आजकल ये भी राहुल गांधी भी भाई कभी एटम बम फोड़ रहा है, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ रहा है, इसके भी वही 50-50 ग्राम वाले होंगे। बिलावल भुट्टो मेरे इसमें कुछ ज्यादा नहीं, पर हमारे वाला जीतेगा राहुल गांधी बिलावल भुट्टो से, ट्रंप से, तेजस्वी यादव से, और अपने ये क्या नाम है, अरे मौलाना मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव, इन सब से ज्यादा फेंकने में और झूठ बोलने में ये माहिर है, ये जीतेगा। ऐसा यार हुआ, सर्वे हुआ ना, 65 लाख वोट कटी है बिहार में। किसकी कटी है? जो है ही नहीं उनकी, और जो बाहर के हैं रोहिंग्या मुसलमान है उनकी। नमस्कार, मैं कंवर आठी अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे 5 प्राण वायु में से एक वायु व्यान वायु के बारे में। व्यान वायु हमारे शरीर में कहां रहती है, ये क्या कार्य करती है, ये मजबूत हो तो क्या क्या हमारे शरीर में फायदे होते हैं, क्या बदलाव आते हैं, अगर ये दूषित हो जाए तो क्या क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, वो आज मैं पूरा बताऊंगा। और आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें थोड़ा सा कुछ अलग बनाया है, कुछ हमारे बिलावल भुट्टो के फ्रेंड्स लोग हैं उनका पोस्टर दिया उसके अंदर, उसके बारे में भी आज थोड़ा बात करेंगे। पहले व्यान वायु के बारे में जान लेते हैं। व्यान वायु हमारे शरीर में, समस्त शरीर में बहती है। ये हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, उसका जो तत्व है वो जल है, और पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? जल की। तो इसलिए साथ में जल भी पूरा पीना चाहिए। व्यान वायु को मजबूत करना है तो जल की मात्रा भी भरपूर होनी चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर होनी चाहिए। ये जो हमारे शरीर में फायदे करती है ना, तो वो करती है, हमारे लंग्स को मजबूत करती है, हमारे हार्ट को मजबूत करती है, हमारी श्वास नली को मजबूत करती है, हमारी स्किन को एकदम स्मूथ बनाती है, और रिंकल फ्री बनाती है, फेस को भी, चेहरे पे चमक लेके आती है। बहुत सारे फायदे हैं व्यान वायु मजबूत होने के। इसमें आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत बढ़ा रहेगा, स्ट्रेस लेवल एकदम डाउन हो जाएगा, आपको टेंशन वेंशन होगी नहीं अगर व्यान वायु मजबूत है तो। अगर व्यान वायु दूषित है तो उसके परिणाम क्या है? हार्ट अटैक तक का प्रॉब्लम उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि व्यान वायु हमारे ब्लड में, हमारे नसों में बहती है, पूरे शरीर में बहती है, टॉप टू बॉटम। तो जो बोलते हैं ना, थक्का आ गया, रुकावट आ गई नसों में, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, वो सब व्यान वायु कमजोर होने की वजह से होता है। तो उसको मजबूत करेंगे। और हमारे लंग्स में सबसे ज्यादा कमजोरी आती है, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी नहीं होती तो फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, हमारे स्किन पे डिसीज होने शुरू हो जाते हैं, आपको दाने आएंगे, चेहरे पे दाने आ जाएंगे, एलर्जी होना शुरू हो जाएगी। आप धूप में जाओ, धूल में जाओ, या कोई कंबल ओढ़ो तो भी आपको छींके आना, सर्दी होना, साइनस का प्रॉब्लम होना, कितनी प्रॉब्लम्स होती है एक व्यान वायु खराब होने से, दूषित होने से। और इसको मजबूत करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, पर पहले ये बता दूं कि आज हमारे देश के अंदर कुछ एक जगह बिहार में, यूपी में, साउथ में इलेक्शन है, उसकी वजह से जो व्यान वायु नहीं दूषित हुई है उनकी, उन्होंने तो पूरी वायु ही दूषित कर दिया, पूरा माहौल ही दूषित कर दिया भाई। अभी इनका देखिए, एक से एक पढ़े लिखे 9वीं फेल आदमी, जब भी सावन का महीना आएगा मच्छी लेकर के, मटन लेकर के बनाना शुरू कर देंगे कि इसमें ये टेस्टी बनता है, ये टेस्टी बनता है। यानी सनातनियों को, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग जो बोलती है कि टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उनके साथ जाकर के, क्या आपने देखा नहीं ये सब बैठे हैं? क्या राहुल गांधी नहीं बैठा था, केजरीवाल नहीं बैठा था, अखिलेश नहीं बैठा था? सारी की सारी जितनी भी विपक्ष में पार्टियां, सब की सब देश तोड़ने वाले आदमियों के साथ में खड़ी है। एक तथाकथित तो मजहब बोल सकते हैं, उनके साथ में खड़ी है। ये तो इतने खड़े भैया कि सनातन को तोड़ने के लिए क्या क्या, आपकी सनातन हिंदुओं की क्या क्या बेइज्जती रोज करते हैं, हर रोज करते, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक। कहीं वहां पे राज्यसभा के सदन में, पटन में खड़ा होकर के बोला जाता है कि भाई सनातन का समूल नाश हो, ये तो डेंगू का मच्छर है, मलेरिया है, इसको तो खत्म होना चाहिए। राहुल गांधी शिव जी का फोटो लहराते हैं उधर, बाबा नानक का फोटो लहराते हैं। भाई साहब, उनसे कभी किसी ने पूछा जाकर के, भाई तूने कुरान क्यों नहीं लहराई, तूने बाइबल क्यों नहीं लहराई, जीसस का फोटो क्यों नहीं लहराया उधर? उसके बारे में क्यों नहीं बताया कि हिंदू, जैसे बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं, इनके बारे में क्यों नहीं बोला कि भाई ये प्रेमी लोगों के बारे में भी बता देता थोड़ा, कि इनका जीवन क्या है, इनकी जीवन क्रिया क्या है, इनका जीवन लीला क्या है? हमारे पीछे क्यों पड़े हो? वो इसलिए पड़े हैं कि हमने उनको रास्ता दे रखा है पीछे पड़ने के लिए। और ये आप लोगों की, हमारी सनातनी हिंदुओं की एक गलत फहमी है कि ये लोग, इनके अंदर सुधार आ सकता है। नहीं भैया, आप एग्जांपल देख लीजिए, आजादी से पहले का, आजादी छोड़िए, पावर ऑफ अटॉर्नी थी, जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन के झंडे के नीचे उनकी मालकिन के शपथ लेकर के
प्रधानमंत्री बना था, और सिंपैथी लेकर के इंदिरा गांधी बनी थी, सिंपैथी लेकर के राजीव गांधी बना था, किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, बाद में माहौल बन गया तो फिर इलेक्शन भी जीत गए। बट मैं आपको बता रहा हूं, इनका आजादी से पहले भी यही एजेंडा था कि भाई हम लड़ेंगे इसलिए कि हमको अलग देश चाहिए। उन्होंने जमीन के टुकड़े बंटवा लिए, उधर बांग्लादेश गया, इधर पाकिस्तान गया, और हमारा वो पीओके भी लेके चले गए, कश्मीर भी अलग था। ये तो ठीक है, कोई पहली बार कोई पूर्ण बहुमत की सनातनी हिंदुओं की सरकार आई, कश्मीर को तो ले लिया, हो सकता है पीओके को भी जल्दी खबर मिल जाए। बट ये लोग अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं भाई, देश को तोड़ने के लिए। अभी जितनी भी यात्राएं की है, उस यात्रा में आपको मालूम है बिहार में कौन आया था? वो स्टालिन, जिसने बोला था सनातन का समूल विनाश हो, ये डेंगू मलेरिया इनको खत्म हो जाना चाहिए, इनको खत्म कर देंगे। और बिहारियों को समझ में आना चाहिए भाई कि तुमको खत्म करने के लिए ये उधर बोल रहा था, तुम्हारे लिए वोट, इनके लिए वोट भी मांग रहा है वो। उसको मालूम है कि ये तो भैया 10 दिन में भूल जाते हैं, 10 दिन में क्या बोला और भूल गए। बट एक तथाकथित जो मजहब है वो इकट्ठा रहता भैया उनकी वोट बैंक के लिए। ये सब हिंदुओं को तोड़ने पे लगे हुए हैं, हिंदुओं को गाली देकर के इनको लगता है कि वो खुश होंगे और ये राजनीति में सत्ता में फिर से वापस आ जाएंगे। एक बात तो आपने देखी होगी, मैं आपको बता दूं, दो आदमी होते हैं, नेता और अभिनेता। इन लोगों को आप जितनी गाली देंगे, जितना जलील करेंगे, इनको जेल भेज दो, इनके ऊपर मारा पीटी कर लो, भाई साहब ये अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ये सारे कार्य करते रहते हैं। और इनको बेइज्जती प्रूफ आदमी है, इज्जत बेइज्जती तो घर में खूंटी पे टांग के रखी इन्होंने, इनको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये ज्यादा पॉपुलर होते हैं, इनकी ज्यादा डिमांड बढ़ती है। बट सेम नेता का कितनी गाली दो, जेल में जाओ। लालू जी जिस जेल का उद्घाटन किया उसी में रह के पैरोल पे बाहर घूम रहे हैं, पूरा परिवार जमानत पे बाहर है। राहुल गांधी का पूरा परिवार, एंटोनियो माइनो का पूरा परिवार जमानत पे बाहर है, फिर भी ये बोलते हैं कि चोर दूसरे को। अपना ईवीएम मशीन का खत्म हो गया मुद्दा, क्योंकि यहां चलेगी नहीं, जात पात पे चला, जातिगत जनगणना पे चला, इस सरकार ने जवाब दे दिया करा देंगे। अब वो मुद्दा खत्म हो गया, इनको लगा था कि ये तो नहीं करेंगे, यहाँ पे दंगे होंगे। तो अभी ये जाति वाला, भाषा वाला, सब जगह से आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। पर आपने कभी देखा है कि मुसलमानों की जाति के बारे में किसी ने बात की हो? आजकल टीवी डिबेट में भी बैठ करके देखोगे आप, एक धर्मगुरु को बिठाएंगे सनातनी हिंदू को, और वहां पे 5-6 आदमी बैठेंगे, मुल्ले भी बैठेंगे, लेफ्टिस्ट भी बैठेंगे, वो रामायण में, महाभारत में, भागवत गीता में, हमारे पुराणों में क्या क्या कमियां है वो बताएंगे, हमको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। हम कब तक क्यों भाई डिफेंड करें किसी को? भैया तुमको करना डिबेट तो तुम कुरान पे करो, बाइबल पे करो भाई, हमारे ऊपर क्यों कर रहे हो? पर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए, चैनल वालों को भी। इस टीआरपी के लिए ये सारे ऐसे ऐसे कार्टून बिठा रखे जिनको जीरो नॉलेज है, बट सिर्फ एक ही आता है उनको, गाली देना। आज की तारीख में जितनी भी पार्टियां हैं उनमें नेता बनने की एक ही ट्रेनिंग है भाई, उनको मोदी चोर है, सरकार चोर है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, ये देश को तोड़ रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, और बस यही गाली देना सीख लो, सरकार के टुकड़े टुकड़े करना, इसको ये कर देंगे। हर 10 दिन में ये सोचते हैं कि भाई इसको बाहर कर देंगे हम निकाल करके। ख्वाब शेख चिल्ली वाले हैं, देखते हैं कभी इनके पूरे होंगे, पूरे तो नहीं होने चाहिए। आप थोड़ा सा हिंदू सनातनी क्या जागृत हुआ, 33-34% या 35% मैक्सिमम हुआ, इतने में सारी दुनिया हिल गई। अमेरिका हिल गया, पाकिस्तान ठोक दिया, चाइना आज दोस्ती करने के लिए तड़प रहा है। देख लो इस बंदे का, इस शेर बहादुर का। ये लोग टोपियां ओढ़ ओढ़ करके, मजहब की टोपियां ओढ़ ओढ़ करके मौलवियों के पास, उनकी दरगाहों में। अभी एंटोनिया माइनो, मैडम सोनिया गांधी, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, कहां पे गई? हुमायूं के मकबरे में नमाज पढ़ने के लिए। अब ये लोग अपने आप को तथाकथित हिंदू बताते हैं। भाई हिंदू कहां से हो? घर में चैपल है, चैपल का मतलब होता है चर्च। पूरे चर्च में इनका, राहुल गांधी के परिवार का वो है, वाड्रा फैमिली में उनके रिश्ते हैं। भैया नाना किसी और गोत्र से था, बेटा दत्तात्रेय ब्राह्मण, पिता किसी और गोत्र से था, उधर फिर जहांगीर खान। समझ में नहीं आता, फिर भी हम सनातनियों के आंख पे पट्टी बंदी देखना है ही नहीं। दूसरे घर में आग लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में आग लगी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट में आग लगी कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया जब तक अपने घर पे नहीं आती, ऐसे ही फिर दूसरा सोचता लगने थे हमारे क्या घर में लगी है। ऐसे करते करते सिकुड़ के इतने से हो गए हैं। मैं तो ये बताना चाहता हूं, मेरा कोई गुस्सा नहीं है किसी पार्टी के या किसी व्यक्तिगत किसी का, बट देश के लिए जब कोई गलत काम करता है और देश के लिए गद्दारी करता है, उसका विरोध करना भी सीखना चाहिए आदमी को। जहां मिले उधर ही विरोध करो। ये क्या टीवी चैनलों का भी विरोध करो? तुम कोई क्यों बिठाते हो 24 घंटे उन्हीं को? अरे पाकिस्तान के कितने मारे एक बार किसी पार्टी ने नहीं पूछा, बट यहाँ पे हमारे राफेल गिर गए, हमारे कितने आर्मी वाले शहीद हुए, कुछ नहीं हुआ।
सारी चीज, सारे जवाब देने के बाद भी बोले झूठ बोल रहे, झूठ बोल। अरे उनके ठोके वो खुद बता रहे हमारा इतना नुकसान हो गया, इतने मार दिए, इतने आदमी मर गए, इतने रेफेल गए, हमारा न्यूक्लियर प्लांट ठोक दिया अमेरिका तक का। आप समझ सकते हैं अमेरिका क्यों चिढ़ रहा है। तो अमेरिका का चिढ़ने का और भी कई कारण है भाई, ये टैरिफ वैरिफ नहीं। उसको ऐसा लगता है कि इंडिया हाथ से भी छूट गया और हमको मार भी दिया उसने, हमारी बेइज्जती होगी वर्ल्ड में, वो दबदबा खत्म हो रहा है और कर भी दिया। आज छोटे से छोटे देश भी आवाज उठा करके अमेरिका का डायरेक्ट जवाब दे रहे, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी। ये हिम्मत किसने फूकी? एक सनातनी हिंदू ने, वो जाग गया। एक योगी है, बाबा ने पूरे 24 करोड़ एक पाकिस्तान से बड़े देश को संभाल रहा है, कर लो ना कोई दंगा। उसके बाद लाइन लग रही है, हेमंत बिस्वा आ गया, धामी आ गया, और भी कई सारे आए हैं। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की हरकतें देखो आप, ऐसे ज्ञान इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ बिलावल भुट्टो की कैटेगरी के लोग हैं। इनको एक ही सिखाया जाता है, पैसा है भैया, 60 साल का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी देश का पूरा जितना भी असला था, सारा इनकम टैक्स था, सब घर में था। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, पैसा है, इसलिए बड़े बड़े दिग्गज आपने देखा होगा इनके चरणों में बैठते हैं। वो इनके चरणों में नहीं बैठते, पैसा मिलता भैया उनको, तो इनकी ड्यूटी निभाते हैं। पर कांग्रेसी होना भी भैया ये समझ लो कि इज्जत बेइज्जती सब तार तार करनी होती है। देश को जितनी गाली दोगे वही इनका सगा है। मोदी के टुकड़े करेंगे उसी को, मोदी की मां को गाली देंगे उसी को टिकट दे देते हैं और पार्लियामेंट तक लेके आते ताकि ये मोदी के सामने खड़ा होकर बोले। अरे इनको बोलने लायक किसने बनाया? आप लोगों ने, हम लोगों ने। क्यों वोट देते हैं भाई? एक वोट की ताकत दी है। मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप साथ चलने की हिम्मत नहीं रखते, कोई बात नहीं, साथ देना शुरू करो, बोलना शुरू कर दो। बोलने की हिम्मत नहीं, किसी के साथ खड़ा होना शुरू कर दो, एक दूसरे को बताना शुरू कर दो, तो कुछ तो करो। ये भी नहीं होता तो कम से कम खुद तो समझ जाओ कि भैया हमारे देश के हमारे सगे नहीं है, इनकी वजह से सनातन हिंदुओं के लाखों लोगों के सर कटे भाई, तब जाकर के देश बचा हुआ है, ये सनातन हिंदू धर्म बचा हुआ है। नहीं तो कितने मुगले आए, कितने पुगले आए, सारे हमने सबकी हवा टाइट कर दी, सब एक भी नहीं है। पर उनको जिंदा रखने के लिए मरे हुए को भी ये सैकड़ों मजारें बना दी जाती है। बड़े बड़े नेता उधर जाकर के चादर चढ़ाते हैं, ये दिखाते हैं भाई यही सब कुछ है, तुम तो हो ही नहीं, तुम तो सेकंड कैटेगरी से भी नीचे ला करके रख देते हैं। पर ऐसा नहीं है, इनकी कैटेगरी सनातन हिंदू के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही धर्म है सनातन हिंदू, उसकी आत्मा है और हम सब हिंदू हैं। ये जो ना हिंदू से जो भी कन्वर्ट होता है यार, समझ में नहीं आता इतनी नफरत क्यों करता है हिंदुओं से। चाय पत्ती में एक चीनी के 50 ग्राम 100 ग्राम चीनी, एक चाय पत्ती, एक 5 रुपए वाला पार्ले जी के बिस्किट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कन्वर्जन वालों को कहां कहां से कितना कितना अरबों रुपया आ रहा है। आप देख रहे हो ना, कोई झिंगुर बाबा जा रहा है अंदर, कोई फिंगुर बाबा जा रहा है अंदर, सबकी हवा टाइट हो रखी होगी तो जरूर भाई। बिना उसके परमिशन के नाजायज सैकड़ों मस्जिदें बन रही, गिराई भी जा रही है। पर ये गिराई कैसे जा रही है? ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की एकता है, ये सनातन हिंदुओं की एकता है। ये तो 33-35 से 50% हो गए, बहुत कुछ गायब होएगा भाई। जिस दिन 50% हिंदू जाग गए ना तो बहुत कुछ गायब हो जाएगा, देखते जाना। ये गायब में क्या क्या आपको समझना वो समझ लीजिए। ये मेरी मन की भावना है, बता रहा हूं, क्योंकि तकलीफ होती है जब सामने खड़े होते हैं कोई आदमी, उनको देवता बताता है और हिंदुओं को गाली देता है। अभी देश को ट्रंप ने कितनी बार बोला, बिलावल भुट्टो ने कितनी बार बोला, पाकिस्तान की आर्मी ने कितनी बार बोला, एक बार भी किसी भी विपक्ष की पार्टी ने खड़ा होकर ये नहीं बोला उसकी हिम्मत कैसे हुई भाई। बट उल्टे यहीं पे सवाल वो बोल रहा है, उन्होंने बोला तुम्हारे गिरा दिए, तुम बताओ। अरे तुम उनसे पूछ लो ना जाकर के भाई, वो प्लेन खड़े हैं उधर, गिन लेना जाकर के, आदमी कितने मरे देख लेना जाकर के, पता नहीं है क्या? पर इनका काम पूछना नहीं है, हंगामा खड़ा करना है। और इन्होंने हंगामा खड़ा किया, ईवीएम तक का गया। अब एसआईआर हुआ, सर्वे हुआ ना, 65 लाख वोट कटी है बिहार में। तो किसकी कटी है? जो है ही नहीं उनकी, और जो बाहर के हैं रोहिंग्या मुसलमान है उनकी। इनको तकलीफ क्यों हो रही पूरी पार्टियों को? उधर ममता दीदी कूद रही है, ऐसे हम होने नहीं देंगे उसमें उत्तर प्रदेश में, ऐसे होने नहीं देंगे हम बंगाल में, ऐसे होने नहीं देंगे हम साउथ में। अरे भैया वो हो रहा है, तुम रोक नहीं पाओगे। वो बिलावल भुट्टो से भी गए गुजरे और तुम हमारा पानी रोक देना, ये कर दे। बेटा 2-3 महीने से रोका हुआ, तुम फिर भी कुछ नहीं कर रहे। आजकल ये भी राहुल गांधी भी भाई कभी एटम बम फोड़ रहा है, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ रहा है, इसके भी वही 50-50 ग्राम वाले होंगे। बिलावल भुट्टो मेरे इसमें कुछ ज्यादा नहीं, पर हमारे वाला जीतेगा राहुल गांधी बिलावल भुट्टो से, ट्रंप से, तेजस्वी यादव से, और अपने ये क्या नाम है
अरे मौलाना मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव इन सब से ज्यादा फेंकने में और झूठ बोलने में ये माहिर है, ये जीतेगा और कुछ भी बोलता है। इन लोगों को मुख्यमंत्री बनना बिहार का, जिसको 9वीं फेल है शपथ पढ़ते हुए एक शब्द को 20 बार रिपीट कराना पड़ा गवर्नर को। जो मच्छी कैसे बनती है, मटन कैसे बनता है, इसी का ज्ञान देते हैं। वो जीडीपी का ज्ञान देंगे, उनको जीडीपी की फुल फॉर्म का भी नहीं पता है, ना उनको ये पता कि देश की सुरक्षा कैसे होती है, कुछ नहीं। गाली दो बस, खाली हमको सत्ता पे बैठना है। उनको एक चीज सीखी हुई है उन्होंने, सत्ता पे बैठो सब कुछ अपना। तेल लगाने का देश, तेल लगाने की दुनिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। हाँ, एक फर्क पड़ता है उनको, अगर सत्ता से बाहर है तो तड़फ रहे मछली के जैसे। वो मछली बना के नहीं दिखा रहे, वो अपनी तड़फना दिखा रहे, कम तड़फ रहे। एक भी आदमी को आपने देखा मंदिर में जाते हो लाइन में लगा करके? नहीं। कभी जामा मस्जिद में जा रहे हैं, कभी किसी मौलवी के सामने जा रहे हैं, कभी तिजारत में जा रहे हैं, कभी उसमें वो ताजिया उसमें जा रहे हैं। पर महाकुंभ का इन लोगों ने धमाल मचाई, उसका विरोध करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए हर षड्यंत्र किया गया, फिर भी पास हुआ। भाई साहब, कितने अरबों आदमी आए, करोड़ों, गिनती नहीं है। पूरी दुनिया आई। न तो हिंदुओं ने बोला तुम कन्वर्ट हो जाओ, नहीं हिंदुओं ने ये बोला कि तुम यहां रुक जाओ। सब नहाए धोए, अपनी गंगा आरती की और अपना जो भी उनको आत्मिक शांति चाहिए थी ली और गए। हमने किसी को नहीं बोला। और ये क्या क्या गंद फेंकने के उसमें पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र किए इन्होंने कि भैया जो कुंभ का मेला कैसे भी करके अनसक्सेस हो जाए, फेल हो जाए। पर इतना बड़ा सक्सेस आपने देखा भी नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, भाई जागो सनातनी हिंदुओं, जागो। अभी इनका जो स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट उठा के देख लो, एक भी हिंदू और सनातन के बारे में कोई भी शब्द नहीं है इनका। ये तो स्टेज पे खड़े होकर के साबुद्दीन अमर रहे, अरे अफजल तेरे कातिल जिंदा है, अरे ये सारी चीजें अरे इन्हीं की सरकार में हुई कई तो। फिर भी दोषी कौन? हिंदू। जैसे पाकिस्तान में ये लफड़ा हुआ, उधर आतंकवादियों ने हिंदुओं का नाम लेकर के मारा गया, तो सबसे पहला बयान किसका आया था ये सोच लो, वाड्रा का, प्रियंका गांधी के हस्बैंड का। उसने बोला था कि यहाँ पे हिंदुओं ने मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, इसलिए उनका बदला पाकिस्तानियों ने लिया। क्या आप सबने सुना नहीं? भाई आप गलत फहमी में होंगे, सनातन हिंदू गलत फहमी में होंगे, ये गलत फहमी नहीं है इनको, ये पूरा क्लियर है। भाई ये लोग हमारे लिए कोई भी दर्जा नहीं रखते, इनको यहां से हटाओ। इस गलत फहमी में ये जी रहे हैं, इनको गलत फहमी में जीने दो, पर ऐसे ही तड़पाओ जैसे अभी तड़प रहे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी मैं बयान वायु के बारे में बताऊंगा। और यहां तक आपने देखा होगा वीडियो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, कमेंट्स जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। अच्छा, बयान वायु हमारे शरीर के अंदर मजबूत करने का सबसे जो आसान तरीका है वो तो एक तो प्राणायाम है, दूसरा एक एक्सरसाइज पांचों प्राणवायु को मजबूत कर देती है। बयान वायु भी उसमें पूरी मजबूत होती है, क्योंकि फुल बॉडी की जो एक्सरसाइज है वो सूर्य नमस्कार। मैं आपको करके दिखाता हूं। कम से कम 12 सूर्य नमस्कार रोज करें। और जो प्राणायाम बता रहा हूं, आप कैसे भी सुखासन में, पद्मासन में, जैसे आप बैठना चाहे खुली हवा में हो तो बहुत अच्छा है। कमर को सीधी रखे, गर्दन को सीधी रखे। तो इसमें जो पहला प्राणायाम करना है वो करना है आपको ऑक्सीजन भरनी पेट में, कुंभक करना है, आंतरिक कुंभक। पेट में, छाती में, जहां पे भी जितनी भी रोक सके, जितनी देर रोक सकते हैं उसको रोकिए। शुरुआत में 15 सेकंड 20 सेकंड करें, जिसका अभ्यास नहीं है वो, और जिसका अभ्यास है तो वो 1 मिनट तक भी कर सकता है। 5 से 7 कुंभक करें, आंतरिक कुंभक। हमारी श्वास नली और हमारी जो तांत्रिक नलियां हैं, तंत्र जो नाड़ियां हैं, उनको साफ करने का काम भी हमारी वयान वायु करती है। तो उसको शुद्ध करने के लिए, वायु को दूषित को शुद्ध करने के लिए क्या करना है, आपको अनुलोम विलोम भी करना है। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से ही लेना, लेफ्ट से छोड़ना, इसी क्रिया को अनुलोम विलोम कहते हैं। ये कम से कम 11-11 टाइम दोनों साइड करना है। और फिर क्योंकि हमारा जो पेट के अंदर ऑर्गन्स है, जठराग्नि है, वो जब ज्यादा अग्नि होती है उसके अंदर, तो क्या करती है, वायु खींचती है अंदर, आपके खाने को भी अंदर खींचती है, उसमें से एनर्जी बनाती है, हमारी बॉडी में देती है। इसलिए पांचों प्राणवायु को भी मजबूत करने के लिए और व्यान वायु को खास करके मजबूत करने के लिए कपालभाति बहुत अच्छा काम करती है।
चाहे आपका पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे वायु हो, चाहे आपकी एनर्जी हो, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये जो पेट के अंदर का सिस्टम है वो करता है। और पेट के अंदर के सिस्टम को मजबूत करने के लिए कपालभाति दी बेस्ट। इन तीनों प्राणायाम से और सूर्य नमस्कार से हमारी वयान वायु बहुत मजबूत हो जाएगी। और जैसे जैसे 15 दिन 20 दिन तक लगातार आप करते हैं, आप देखेंगे आपके चेहरे की चमक बढ़ती चली जाएगी, आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। इससे बहुत सारे फायदे होंगे, आप खुद अनुभव करेंगे उस चीज को। आज का विषय कैसा लगा, आज का ये जो टेक्निक है व्यान वायु को मजबूत करने की, इसको ठीक करने की, तो ये कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लगे। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट्स में लिखें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सहयोग करें, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।